कि अल्लाह ने हमें उन मुसलमानों में शुमार फरमाया है जो ईद की नमाज ईदगाह में अदा करते हैं, जो सुन्नती रसूल है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बहुत नाजुक सा मसला जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और जो बहुत ज़रूरी है। जब आप अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक पर नज़र डालते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने जब इंसानी कायनात को खल्क फरमाया और उसी रब्बे कुद्दूस के बनाए हुए इस निज़ाम में आपने ये बात महसूस की होगी कि औरतों को हर मजहब वालों ने एक नुमाया हैसियत, एक नुमाया मकाम दिया है। कहीं पर देवी बनाकर उसे एहतरामन पूजा जाता है, देखा जाता है, कहीं पर उसे मदर जैसा खिताब देकर इज्जत से नवाजा जाता है। मगर वहीं पर इस्लाम कहता है कि जब एक औरत पैदा होती है बेटी बनकर, अल्लाह फरमाता है कि तेरे घर मैंने रहमत भेजी है। जब वो बीवी बनकर दूसरे घर जाती है, हबीब फरमाते हैं मैंने उसका आधा ईमान, उसके शोहर का आधा ईमान महफूज कर दिया। और जब उसी बेटी के घर अल्लाह औलाद जैसी नेमत अता फरमाता है तो रब फरमाता है कि ए बंदे, मैंने तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों में रख दी है। और हर मजहब को यह हक है कि वो अपने मजहब की खवातीन की इज्जत की हिफाजत करे। हर मजहब वाले को यह हक है कि वो अपने मजहब की औरतों की नामूस की हिफाजत करे। 5 मिनट आप मेरी जानिब तवज्जो रखें। एक बड़ा नाजुक मसला जो मुझे आपके आगे पेश करना है। आज हम देखते हैं कि आए दिन व्हाट्सएप पर हमें यह खबर मिलती है कि आज एक कलमा गो बेटी किसी गैर मोमिन के साथ गुनाह का शिकार हो गई। आए दिन व्हाट्सएप पर। और इस मामले से कोई कास्ट, कोई जाति या कोई समाज बाकी नहीं है। मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको कहता हूं कि हर मजहब को यह हक है कि वो अपने मजहब की बेटियों की हिफाजत करे। वो चाहे हिंदू मजहब हो, ईसाई मजहब हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो या मुसलमान हो। हमारा हाल यह है कि हम व्हाट्सएप पर देखकर इजहार अफसोस तो करते हैं कि काश इस बेटी की इज्जत को बचा लिया जाता। मगर एज आबे जमजम पीने वाली कौम, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पर देखकर अफसोस करना काफी है? क्या हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम अपने मजहब की इन बेटियों की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकें? तो एक बात याद रखो, हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दिए, बाइक दी, स्कूटी दी, सब कुछ दिया। अगर हमने अपनी बेटी को मोबाइल से पहले सैयदा ज़हरा की सीरत की किताब पकड़ा दी होती, अपनी उम्महातुल मोमिनीन की सीरत तैयबा का दर्स दिया होता, तो फिर ए आबे जमजम पीने वाली कौम, याद रखो तुम्हारी बेटियों की, मेरी बेटियों की इज्जत भी महफूज रहती। हमने बेटियों को मोबाइल दिए, बेटों को मोबाइल दिए, मगर न बेटों को हमने सीरत अलीयुल मुर्तजा सिखाई, न बच्चियों को हमने सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा सिखाई। और आज अगर हम सिर्फ अफसोस करके आगे बढ़ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि हम अगर इस बर्बादी को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि हमें अपने घर में इस्लाम के चिराग को रोशन करना होगा, ताकि बातिल अंधेरा मिट जाए और तेरा और मेरा घर सैयदा ज़हरा की कनीजों का गहवारा बन जाए। बात समझ में आ रही है ना? बड़े आसान लहजे में और बड़े एक पैरामीटर में रहकर बोल रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आए। आज व्हाट्सएप पर हम आए दिन देखते हैं कि आज ये बच्ची किसी गैर मोमिन के साथ जो गुनाह का शिकार हो गई। मगर इस बात को रोका किस तरह जा सकता है, इसको समझिए आप। इसको रोकने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा, अपनी 1400 बरस पहले वाली खवातीन की सीरत उठाकर जब हम पढ़ेंगे
और पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब पता चलेगा कि जिनकी चादरें देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा वो सैयदा जहरा की शान क्या होगी। बात पर गौर करिएगा। तो सबसे पहले नौजवानों तुमसे कहता हूं, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, अपनी मिल्लत में तलाश करो कौन सी ऐसी बेटी है जिसे तुम सहारा दो तो उसकी बुझी हुई जिंदगी में चिराग रोशन हो जाए। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सवाब कमाएंगे। मैंने कहा प्यारे सवाब कमाना है तो मिल्लत में किसी बेवा का हाथ पकड़, तुझे पता चलेगा कि मुस्तफा की सुन्नत किसे कहते हैं। नौजवान कहता है हजरत सवाब कमाना है, और हमारी बेटियां भी कहती हाँ कलमा पढ़ लेंगे सवाब मिलेगा। मैंने कहा बेटी जरा पहले अपनी इज्जत की हिफाजत कर कि तू किस जात की कनीज है, जिसे दुनिया सैयदा आयशा कहती है, जिसे दुनिया सैयदा खदीजा कहती है, जिसे दुनिया सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है। पहले अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने समाज की बेटियां हमारी बेटियां, बेटी चाहे किसी की भी हो, हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, सिख की, बेटी बेटी होती है। और मेरे आका फरमाते बेटियां इज्जत होती है। इसलिए आज अपनी इज्जत की फिक्र करना ये हर मुसलमान पर वाजिब है, बल्कि वाजिब नहीं, मैं कहता हूं हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला हमें सलामती अता फरमाए, ईमान की पुख्तगी अता फरमाए।